नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं बेसिक शिक्षा से जुड़ी कुछ अपडेट और एक सामान्य जानकारी। वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम सामान्य जानकारी को बता देते हैं क्योंकि वो है सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड। जी हाँ, हाई स्कूल की और इंटर की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएँ अब जल्द शुरू होने जा रही हैं। उसकी डेट आ गई है, डेट शीट आ गई है सीबीएसई बोर्ड की। 15 फरवरी से एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम आपके मार्च और अप्रैल तक चलेंगे। हाई स्कूल की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 18 मार्च को ख़त्म होंगी, जबकि इंटर की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 अप्रैल को ख़त्म होंगी। और अभी कुछ दिन पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं थोड़ा सा लेट हो गई हैं। पहले ये मिड फरवरी में शुरू हो जाती थी, लेकिन कुंभ की मेले की वजह से वो थोड़ा स्थगित कर दी गई। जल्द ही यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे और लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी समय मिला है। 15 फरवरी से पूरी मार्च तक और 4 अप्रैल को जाके ये एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं। तो सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट आने के बाद अब हाई स्कूल इंटर के बच्चे अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएंगे। अब बात करें दूसरी बेसिक शिक्षा से जुड़ी, तो ये बात है जिला बरेली की। जिला बरेली में एक आदेश निर्गत किया गया है जहां खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक को ये जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी बच्चा स्कूल में बिना स्वेटर के ना आए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों में देखा जा रहा है कि बच्चे स्वेटर पहन के स्कूल जा रहे हैं, बिल्कुल कवर्ड होकर स्कूल जा रहे हैं। लेकिन वहीं परिषदीय विद्यालयों के बच्चे बिना स्वेटर के ही विद्यालय जाने लगते हैं। कारण क्या है कि माँ बाप ने उनको स्वेटर नहीं दिलवाया। कहाँ से? आप जानते हैं, डीबीटी के माध्यम से सरकार 1200 रुपये अभिभावकों के खाते में भेजती है, जिससे उन्हें बच्चों के लिए पेन, पेंसिल, जूते, मोजे, ड्रेस और स्वेटर भी दिलवाना होता है। अब अभिभावक शुरुआत में बच्चों के लिए बैग, कॉपी, पेंसिल और ड्रेस तो ले आते हैं, स्वेटर के लिए थोड़ा डिले कर देते हैं क्योंकि मौसम स्वेटर का उस समय नहीं होता है। अभिभावकों के खाते में पैसे लगभग अक्टूबर में ही सारे आ गए थे, लेकिन स्वेटर शायद नहीं खरीदे थे, जिस वजह से बच्चे स्वेटर पहन के नहीं आ रहे हैं। अब प्रधानाध्यापक की ये जिम्मेदारी है कि वो अभिभावकों के साथ संपर्क करे और स्वेटर खरीद के लाकर बच्चों को पहना कर स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करे। कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसा विद्यालय जहां पर बच्चे के पास स्वेटर ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए, प्रधानाध्यापक को जिम्मेदारी देते हुए इस कार्य को जल्द से जल्द पूरे करने की कही है। अब भले ही इसके लिए प्रधानाध्यापक एसएमसी की बैठक करे, पीटीएम की बैठक करे, अभिभावकों से संपर्क करे, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो प्रधानाध्यापक हैं वो अभिभावकों के घर घर जाके ये बात कहें कि आप बच्चे को स्वेटर दिलवाएं, लेकिन बच्चा विद्यालय जब आए तो स्वेटर पहन के आए। तो ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं, पैसा दूसरों के खाते में दिया जाता है, दायित्व किसी और को निभाना होता है और उसे अनुरोध भी करना होता है, रिक्वेस्ट भी करनी होती है कि आप सरकार के पैसों से सामान खरीदिए, बच्चे को दिलवाइए। आप इस बात से कितना सहमत हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरीके से सभी बच्चों के स्वेटर्स जल्द से जल्द खरीदे जा सकते हैं। सबके पर्टिकुलरली सबसे अलग अलग रिक्वेस्ट करनी होगी। और हम बात करें अगली अपडेट को लेके, वो है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। 69,000 शिक्षक भर्ती का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप जानते हैं पिछली बार बुधवार की डेट पड़ी थी, लेकिन बुधवार को भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है और उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई। अब इसकी डेट 27 नवंबर कर दी गई है। अभ्यर्थियों को काफ़ी दुख हो रहा है कि डेट पर डेट मिल रही हैं। 23 सितंबर के बाद लगातार अभ्यर्थियों को डेट मिल रही हैं। जो इस समय काम कर रहे हैं, जो इस समय ऑन ड्यूटी पर हैं, उनकी भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और जो अनारक्षित और आरक्षित वर्ग की जो लड़ाई चल रही है, उन सभी को भी इस संबंध में काफ़ी उत्सुकता है कि हमारा फैसला कब होगा। क्या 27 नवंबर इसका लास्ट होगा या उसके बाद और भी डेट मिलेंगी? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी इसकी डेट आगे लगा दी गई और इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। 27 को शायद हो पाए और पता चले कि हाई कोर्ट का फैसला पलटेगा या वही रहेगा। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने नई लिस्ट बनाने की बात कही थी क्योंकि उन्हें लगा था कि आरक्षण मामले में कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने शिक्षक भर्ती की फिर से नई लिस्ट बनाने की बात कही थी, जिससे काफ़ी जो है उठापटक हो जाएगी। जो काम कर रहे हैं, जो ऑन ड्यूटी पर हैं, वो बाहर निकल सकते हैं, जो बाहर है वो अंदर आ सकते हैं। इसको लेके जो ऑन ड्यूटी हैं उन्होंने कोर्ट में केस डाल रखा था। जो आरक्षित वर्ग के हैं उन्होंने केस डाल रखा है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं क्या फैसला आता है, क्या जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं। तो यही थी बस अपडेट बेसिक शिक्षा से जुड़ी, और ऐसी अपडेट हम देते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।